तिरस्कृत होने के बाद पत्नी सहित घोर वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर सौभाग्यवश एक दिन उनके जीवन में महामुनि उपदेव जी पधारे। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। मणिग्रीव बोला, हे विप्र, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय का व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और परस्त्रीगामी हो गया और अपेय वस्तुओं जैसे मदिरा आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची वह बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास कर लिया। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे द्विज, मुझ पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस दारिद्र्य एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊं। उपदेव कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि सत्कार कर तुम कृतार्थ हुए हो, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, दानादि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी, यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा, सो तुम अपनी स्त्री सहित पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी यह दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त हो जाएगी। तिल के तेल का दीपदान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का करना, लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तो मास भर वन में दीपक जलाकर दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के योग्य नहीं हैं। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न हैं। कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत इसकी समानता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सभी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो। अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र द्विभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी मुनि उपदेव को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंदुगी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया और उन्होंने परम पवित्र होकर समयानुसार मृत्यु को प्राप्त किया और स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। यह सब मुनि उपदेव की कृपा से हुआ। तुम राजा बीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का प्रखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले। चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कहकर अगस्त्य मुनि राजा को अक्षय आशीर्वाद देकर चल दिए। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा का श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।